तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन उपस्थिति शुरू होने वाली है। अब प्राथमिक के टीचर ऑनलाइन उपस्थिति देंगे। तो ऐसे में अध्यापकों की मांग थी कि कम से कम 31 ईएल, हाफ सीएल और अन्य मांगें पूरी की जाएं। जबकि अभी तक ये पूरी नहीं हुई है, फिर भी उपस्थिति देने की बात की जा रही है। तो जानेंगे कैसे उपस्थिति देनी है, क्या क्या छूट मिलेगी। शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनका मनचाहा ट्रांसफर होगा। तो ये भी जानेंगे कब से होगा और कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन उपस्थिति के संदर्भ में। तो 2024 में भी इसकी बात की गई थी। शिक्षक संगठनों ने कस के विरोध किया, खुलकर के विरोध हुआ और इसको वापस ले लिया गया। अभी हाई कोर्ट में एक मामला था जिसमें फिर से कहा गया कि ऑनलाइन उपस्थिति होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। उसके लिए विभाग ने एक समिति बनाई और उस समिति की अनुशंसा के आधार पर इन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अब लागू किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, अब क्या हुआ है। और इस अभी पहले बात करेंगे जो आदेश आया है कि आदेश में क्या क्या लिखा है। तो पहले आदेश देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके प्रेषक हैं पार्थ सारथी सेन शर्मा, जो कि उस समिति के अध्यक्ष थे और महानिदेशक के लिए ये लेटर है। तो ये हाई कोर्ट का उद्धरण है, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश था कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अब ऑनलाइन उपस्थिति होनी चाहिए। और ठीक भी है, ये होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समिति बनी ना, उसमें कुल 15 लोग थे, जिसमें से 8 शिक्षक थे, महानिदेशक थे, निदेशक थे, निदेशक अल्पसंख्यक थे, शिक्षा निदेशक थे, निदेशक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद SCRT थे, और BSc लखनऊ अशोक गांगुली पूर्व चेयरमैन, और 8 बड़े जितने भी संगठन हैं शिक्षकों के, सबके बड़े बड़े नेता, श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी, सुशील पांडे जी, शिवशंकर जी, सुलोचना मौर्य, विनय तिवारी जी, तो बहुत सारे लोग थे। और इस समिति की अनुशंसा पर ये काम किया गया। अभी देखिए, इसमें जो लिखा है कि 1 घंटे आप लेट आ सकते हैं, नेटवर्क नहीं होगा तो जब नेटवर्क आएगा तब आपको उपस्थिति देनी होगी, प्रधानाध्यापक ही उपस्थिति देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जिस समिति की बात की जा रही है, जिसकी अनुशंसा पर ये काम हुआ है, उस समिति में 8 शिक्षक थे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, 8 शिक्षक, 7 अधिकारी थे। ऐसे में जो शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई थी, वो मांग क्या थी? क्योंकि क्या सच में उन्होंने केवल इतनी मांग की थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी मांग बहुत विस्तृत थी और उस पर शासन से ठीक से विचार भी नहीं हुआ है। आइए देखते हैं उनकी मांगें क्या क्या थी। तो सबसे पहले समिति ने कहा था कि कम से कम 31 ईएल तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सभी राज्य कर्मचारियों को 31 ईएल मिलता है। तो 31 ईएल मिले, हाफ सीएल मिले, यदि बीच में कोई ज़रूरत पड़े तो हाफ सीएल होना चाहिए। नज़दीक ट्रांसफ़र हो, क्योंकि बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन के बाद ट्रांसफ़र होना मुश्किल हो गया, तो ऐसे में नज़दीक ट्रांसफ़र किया जाए। हर छोटी छोटी बात पर वेतन बाधित करना है, कुछ भी हो तो वेतन बाधित कर दो, तो वो चीज़ें बार बार ना हो। और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिले। अभी BLO के कार्य अभी भी शिक्षक कर रहे हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं। देख सकते हैं आप, इनका एक प्रेस नोट है आज दिनांक 13 नवंबर 2025 को। यहाँ पर जो इन्होंने श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से बात की, पूरी समिति थी वहाँ पर, तो उसमें जो इन्होंने मांग की थी, आप देख सकते हैं सबके सिग्नेचर हैं। और मांग है कि 31 उपार्जित अवकाश व अर्ध आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाए, यानी दिया जाए। शिक्षकों से विकल्प लेकर उनके आवास के निकट विद्यालयों में तैनाती की जाए। अन्य जनपद में कार्यरत शिक्षकों को उनके गृह जनपद में स्थानांतरित किया जाए। प्रोन्नत वेतनमान माध्यमिक की भांति सभी शिक्षकों को दिया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों से 100% मुक्त रखा जाए। ये तो केवल मोटा मोटा था, अभी बहुत सारी और भी मांगे थी। लेकिन चलिए, अगर इसी मांग को विभाग मान लेता तो भी एक होता कि हाँ ठीक है, आपने इन मांगों पर सुनवाई कर ली है और ये मांगे मान ली है। पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है और ऑनलाइन उपस्थिति जारी कर दी गई है कि ऑनलाइन उपस्थिति आपको देनी है। अब आइए देखते हैं इन मांगों में है क्या। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अधिकतम 3 दिन का सीएल लेने का अधिकार है। ऐसे में किसी के घर शादी हो, परिजन की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, या कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन से ज़्यादा लगातार छुट्टी ले सकें। ऐसे में मान लीजिए कि अगर किसी के घर पे कोई मृत्यु ही हो जाए, तो धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अगर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिन चाहिए। ऐसे में वो अवकाश कहाँ से लाएगा? आप पूछेंगे आज तक क्या होता था? तो हाँ, आज तक लोग मेडिकल लेते थे या कैसे मैनेज करते थे। अब क्या होगा, ये दिक्कत की बात है। साथ ही अगर मान लीजिए विद्यालय में आप हैं, अचानक तबीयत आपकी खराब हो जाए, घर से किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ ही जाए कि उसी दौरान निकलना पड़े, 11 बजे निकलना पड़े, 12 बजे निकलना पड़े, तो क्या आप एक दिन का वेतन कटवा करके जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम हाफ सीएल, 15 हाफ सीएल हो, 31 ईएल हो, ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। और अधिकतम 228 दिन ही विद्यालय खुलना चाहिए। तो ये तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अटेंडेंस देनी कैसे है। तो देखिए, इसका भी सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है
और ऑनलाइन अटेंडेंस दो तरीके से ली जा सकती है, या तो बायोमेट्रिक हो या फिर सेल्फी आधारित। अब ये तो समय ही बताएगा कि विभाग किस चीज़ पर फोकस करता है, किस चीज़ पर कार्य करता है। अभी बात करते हैं कि अभी छूट किस किस चीज़ों के लिए है। तो देखिए, कहा गया है कि उपस्थिति देने में आप 1 घंटा देर से दे सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो जब नेटवर्क आएगा तब उपस्थिति देनी है। उपस्थिति लेने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की है, यदि वो मना करते हैं तो किसी और को दी जा सकती है। अब एक समस्या इसमें है कि क्या आप प्रतिदिन 1 घंटा लेट जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये केवल एक लॉलीपॉप है कि आप लीजिए, बाकी तो फिर हम मैनेज कर लेंगे, हम आपसे उपस्थिति टाइम से भी ले लेंगे। अब दोस्तों, सबसे अच्छी खबर है शिक्षा मित्रों के लिए, उनका ट्रांसफ़र शुरू होने वाला है। और अब ये पहले जनवरी में ही आदेश था, जनवरी में नहीं हो पाया था, तो अब शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र होगा। और इनका ट्रांसफ़र कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या आदेश है, कैसे वो सारी चीज़ें, कैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और कब तक ये चीज़ें हो जाएंगी। आप देख सकते हैं अवधेश कुमार तिवारी जी का जो लेटर है महानिदेशक महोदय के लिए, तो उसमें कहा गया है कि इनसे आप विकल्प ले लीजिए कि कौन कौन उस जगह पर जिस विद्यालय में कार्यरत है वहाँ रहना चाहता है, कौन अपने मूल नियुक्ति पर जहाँ आपकी पहली नियुक्ति हुई थी वहाँ वापस जाना चाहता है, और कौन लोग ऐसे हैं जो अपने पति के साथ, कौन शिक्षा मित्र महिला ऐसी हैं जो अपने पति के साथ जहाँ उनके पति हैं वहाँ जाना चाहती हैं। यानी ये 3 कंडीशन है, 3 तरीके से ट्रांसफ़र होगा। पुरुषों के लिए थोड़ा कम अवेलेबिलिटी है, क्योंकि उनको मान लीजिए कि वो ऐसा नहीं कि वो अपनी महिला जहाँ उनकी पत्नी कार्यरत है वहाँ जा सके, लेकिन महिलाओं को ये छूट दी गई है, केवल महिलाओं के लिए। तो ऐसे में आराम से उनका ट्रांसफ़र हो सकता है और बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र इससे लाभान्वित होंगे। पर इसके लिए दोस्तों अभी ऐसा कहा गया है कि पोर्टल शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि अगर आप यथावत रहने की बात करेंगे, उसका विकल्प चुनेंगे, तो ऐसे में आप वहीं रहिए, आपके एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप मूल नियुक्ति वाले विद्यालय पर जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ ग्राम सभा में एक रिक्त पद नहीं है तो बगल के विद्यालय में या उस ग्राम सभा में जो अन्य विद्यालय है उसमें पद रिक्त होगा तो वहाँ नियुक्ति मिल जाएगी। और फिर से वही बात, महिला अपने पति के साथ अगर उनके गांव जाना चाहे, अगर वहाँ पद रिक्त है तो वहाँ जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें। धन्यवाद दोस्तों।